शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे बहुत सौभाग्य है, हमें श्रीपद राधेशपुर की तरह लीडर मिला है जिसके कारण हमें रेगुलर भगवत गीता पढ़ने का मौका मिल रहा है। नहीं तो कौन पढ़ता था रेगुलर भगवत गीता। मायाबद्ध जीवे नहीं शत कृष्ण ज्ञान। जो माया में फंसा हुआ आदमी को पता है कृष्ण कौन है? मायाबद्ध जीवे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। लेकिन जीवेर कृपा है कृष्ण कोइल वेद पुराण। जीव को कृपा करने के लिए कृष्ण वेद पुराण रचना किया, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। प्रभुपाद इतना सुंदर करके लिखा है, उसको पढ़ते नहीं। उसको पढ़ने के लिए इस तरह हमारे आचार्य जो लोग हैं आयोजन करते हैं। ठीक है, कम से कम हफ्ते एक दिन तो आ जाओ, एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। सिनेमा देखने के लिए इसका आयोजन करना पड़ता है क्या? हमारी क्या हालत है, सिनेमा देखने के लिए टीवी देखने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, गीता पढ़ने के लिए आयोजन करना पड़ता है। अनाउंसमेंट भाई चलो हफ्ते एक दिन तो चलो, उधर में खिलाएंगे फिर साथ में। उसके बाद भी आना नहीं चाहते। हमारे कितना दुर्भाग्य है। कितना आदमी आते हैं, ये आप इतना आदमी आते हैं, लेकिन बहुत ही जगह तो सिनेमा में पैसा देकर जाता है देखने के लिए, और यह सब कुछ मजा है, फ्री खाना है, सिर्फ आनंद है, उसके बाद आना नहीं चाहता है। अभी यह देखो, इस्कॉन के इतना कुछ होने के बाद भी हमको ग्रहण करने इतना मुश्किल है। जो टाइम प्रभुपाद को इंडिया में एक भी व्यक्ति ग्रहण किया नहीं, उसी टाइम पाश्चात्य देश में जो व्यक्ति ने इसको ग्रहण किया वो कौन व्यक्ति है? अनुमान लगा सकते हैं? तमल कृष्ण गोस्वामी कुमार, जयप्रकाश गुरु महाराज, भक्ति के गुरु, विदेशी जितना सारे भक्त है। भारत का आदमी उनका फिलोसफी समझा नहीं, लेकिन हमने क्या कहा, विदेशी वक्त ग्रहण करें।
तो उनको ज्ञान हमारे से कौन लेवल तक है। भारत में इतना कुछ देखने के बाद भी हमको ग्रहण करने इतना कुछ है। तो इस तरह जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को मदद करने के लिए आए थे, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्रिकेट मैच जानते हैं, ओपनिंग बैट्समैन ज्यादा टाइम रहा रहता है। हमारे जयप्रकाश में गुरु महाराज के तरह व्यक्ति ओपनिंग बैट्समैन शुरू से है, अभी बैट करके चल रहे हैं और गिरने का कोई चांस ही नहीं है जितना दिन छक्का लगाएगा और बॉल में छक्का लग रहा है। अभी ये शरीर में कहाँ घूम रहा है उनके शरीर का क्या स्थिति है। तो हमारे उज्जैन में आना चाहते हैं, हमको बोले तुम्हारे उधर में जाएंगे यदि डायलिसिस फैसिलिटीज रहेगा, तो उज्जैन में उतना अच्छा नहीं है। तो इंदौर में है, 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा तक नहीं चल सकते, इस तरह जगह जाएंगे 1 घंटे के अंदर डायलिसिस हो सकते, उस तरह जगह जाएगा। कितने रिस्क लेके चलते हैं, उस तरह जगह जाएंगे। कोई हर जगह जाएंगे, केवल एक ही कंडीशन है, 1 घंटे के अंदर डायलिसिस एयरपोर्ट से उतरने के 1 घंटे के अंदर कोई फैसिलिटी होना चाहिए। क्या उनका कल्पना कर सकते क्या कोई शरीर से कोई डर ही नहीं है क्या। हर जगह में शिष्य लोग जो सेवक लोग वो डर रहा है, भाई हम आपको लेके जाएंगे, दूसरा भक्त हमको पकड़ेगा, भाई ये स्थिति में क्यों लेके गया। तो उनको बॉन्ड लिख के देना पड़ेगा, तुम्हारे मैं जा रहा हूं, बॉन्ड लिख के देना पड़ेगा सेवक लोग को डर है, भाई हम इस स्थिति कैसे लेके जाएंगे। तो सारे दुनिया भक्त लोग पकड़ेगा उनको ना, भाई आप गुरु महाराज कैसे लेके गया, हम क्यों तो देंगे। गुरु महाराज ने बोलते हैं ठीक है मैं लेके दूंगा, तुमको समस्या नहीं है। वो शरीर के स्तर में नहीं है, कौन लेवल में है। तो कहने का उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद के साथ जो भक्त लोग साथ में लेकर आया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है उनके आचरण में मिल जाते हैं। तो उस तरह व्यक्ति को आंखों में देखने का मौका मिले, उपदेश सुनने का मौका मिल रहा है, तो हम कितना भाग्यशाली है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसका फायदा उठा रहा है। खास करके सूरत बसी तो बहुत भाग्यशाली है। सूरत में जिस तरह हो रहा है, हाँ कुछ दिन बाद दिल्ली को हरा दे, दिल्ली को बिल्ली बना देगा लग रहा है जिस तरह मंदिर बन रहा है। तो प्रभुपाद का पहले जो स्वागत किया था सूरतवासी, अभी वो वीडियो फेमस है। तो यह जो सूरतवासी ने देखा है वो सेंटिमेंटल नहीं था, रियल था है प्रेम प्रभुपाद के प्रति। अभी भी उसी तरह है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। कृष्ण का प्रचार करने में कितना, सूरत में जितना एवरेज में आदमी, कोई जगह में तो नहीं इतना आदमी भक्त है। आपका रिकॉर्ड है कोई सूरत में जितना भक्त है, ये क्या बोले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सूरत इतना नहीं होगा। सूरत में जितना कांग्रेस भक्त में बोल रहा हूँ, मंदिर ठीक है मंदिर तो, लेकिन भक्त जितना बन गया है। हाँ कौन शहर में इस तरह पॉपुलेशन में होता है, कितना सीरियस है, रथ जाता कितना बड़ा होता है। तो उसके बाद भी बहुत आदमी अभी भी समझ में नहीं है उनको तो आप लोग का जिम्मा दे यार ग्रंथों पर। इसका कारण है आप लोग डेडिकेटेड ग्रंथों पर प्रचार कर रहा है, वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। और एक ही मंदिर है, मेरे लगे पिछले 50 साल से रोज नगर संकीर्तन होता है, वो सूरत मंदिर है, आज भी हो रहा है, रोज विदाउट फेल रोज नगर संकीर्तन होता है। प्रसाद के पहले 7:45 से कितना बजे, हाँ 8:45 बजे निकल जाते हैं। जाना है नगर संकीर्तन, 16 माला जितना करना है जिम्मेदारी उस तरह नगर संकीर्तन। क्या कमिटेड है, पता नहीं कौन मंदिर इतना सीरियसली ले रहे हैं। प्रभुपाद का महापुरुष शिक्षा है, हरिनाम और ग्रंथ वितरण। ये 10-15 ग्रुप अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन और हरिनाम करते हैं। बुक 10-12 ग्रुप हर रविवार। अरे
तो ये प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु की बात में कितना विश्वास होगा तो इस तरह कर सकते हैं। हम थियोरिटिकली बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल तो आप लोग को सामने लेक्चर देना मेरा शर्मिंदा आ रहा है। आप लोग को क्या समझाएंगे? आप लोग दुनिया को समझाओ कि क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन आपने आदेश दिया कुछ पढ़ने के लिए। आज हम 18 अध्याय का 62 नंबर श्लोक में, ये गीता का ऑलमोस्ट लास्ट में चल रहा है। आप सोचो किसी को उपदेश देने के बाद लास्ट में कुछ उपदेश दे रहा है तो सोचना वो कितना सीरियस बात है। ये ज्ञान 3 स्तर में होते हैं, गुह्य, गुज्जतर और गुज्जतम। तारतम शब्द सुनते, तारतम शब्द सुना? तारतम्य है। तारतम शब्द होते क्या ना? तारतम शब्द तौर अतम, तौर गुज्ज, गुज्जतर, गुज्जतर, तौरतम छोटा बड़ा, तौरतम होता छोटा बड़ा, गुज्ज, गुज्जतर, गुज्जतम। तो तौरतम ज्ञान का 3 ऐसा, गुह्य, गोपन, गुज्जतर, गुज्जतम। तो ज्ञान किसको कहता है? पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं। ज्ञान उसको ज्ञान ही नहीं को तो शेगानो अज्ञानो जानी। भक्ति में ठाकुर बोलते तो ज्ञान नहीं होता, तो अज्ञान है। क्यों क्यों अज्ञान है? वो ज्ञान के कारण भक्ति नहीं कर पाता, तो अज्ञान है ना। वो ज्ञान होने के लिए जिस तरह मान लीजिए आपको थोड़ा ज्ञान कम है इसलिए बैठा है, लेकिन बहुत जगह तो ज्यादा ज्ञान होता है तो 10-11 बजे तक आईटी कंपनी में कंप्यूटर बैठे रहना पड़ता, तो उनका ज्ञान ज्यादा है इसलिए फंस गया उधर में। तो ज्ञान क्या है? वो अज्ञान है। तो वास्तव में ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का जो फर्क है उसका कहता है ज्ञान। और एक गुह्य ज्ञान, गोपन ज्ञान है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं। ये ज्ञान इतना गोपन है, बोलने के बाद भी समझ में नहीं आते। हम आत्मा है, हमको समझ में नहीं आते, तो ये तो गुह्य ज्ञान है। इनमें से और गोपन बात क्या है? बहुत आदमी तो मानते हैं हम आत्मा, आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा है, इसको समझना और कठिन है। इसको कहता है गुह्य तार ज्ञान, तार। और तार तम, तार के ऊपर तम है। वो क्या है? ये हम आत्मा नहीं केवल है, हम परमात्मा साथ केवल है नहीं, हमें परमात्मा का सेवा करना चाहिए। तो बड़े आदमी हमारे साथ तो सेवा करना चाहिए। वो है गुह्यतम ज्ञान। इसको अलग करके इस तरह कर सकते हैं, शरीर है, आत्मा है, ये ब्रह्म उपलब्धि है। ब्रह्म को जानना है, भगवान का जन ब्रह्म को उपलब्धि है गुह्य ज्ञान। सूरज का ज्योति को देखना है, मानो ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन सूरज लोक को देखना है, ये निराकार है लेकिन वो उसका आकार है, वो है गुह्यतर ज्ञान। लेकिन उसके अंदर सूर्य देव आइसक्रीम खा रहा है बैठ के, उसके बारे ज्ञान है गुह्यतम ज्ञान है। तो ये ज्ञान का अलग अलग लेवल है। अभी गुह्यतर तम हो गया है, अभी गुह्यतर लास्ट में गुह्यतम देंगे। तो अभी 62 श्लोक चला है, गुह्यतर से गुह्यतम तक वर्णन करना जा रहा है कृष्ण। तो हम 62 श्लोक पढ़ेंगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत,
तत्पश्चात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। माता तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत शांति प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। शब्दार्थ होने बाद तात्पर्य जगत गोस्वामी प्रभुपाद। तमेव तम उसकी एव निश्चय ही शरणम गच्छ शरण में जाओ। उनको शरण में जाओ। कौन बोल रहा है? किसने बोल रहा है? उनके शरण में जाओ, मेरे पास मत आओ। इस तरह है क्या? कि कौन बोला है? किसने बोला है? किसने बोला है? तमेव शरणं गच्छ, उनके शरण में जाओ। इसका तो किसकी पूजा करना चाहिए? हाँ, क्या शब्द समझना होगा? तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाओ। किस तरह शरण लेना चाहिए? सर्वभावेन, सभी प्रकार से। भारत, हे भरत पुत्र अर्थात अर्जुन, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से। कौन है ये? परम शांतिम, दिव्य शांति, स्थानम, धाम को, प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे, शाश्वतम, शाश्वत। अनुवाद, हे भारत, सभी प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। मेरा पीछे भी दोहरे, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये तो किसने बोला? उनको शरण में जाओ। तो किसके बारे बोल रहा है? हाँ, यदि बोला है उनके शरण में जाओ तो खुद के बारे कैसे हो सकते? हाँ, पिछले श्लोक के परमात्मा के बारे बोला है। इसलिए पिछले परमात्मा ईश्वर सर्वभूत है ना, वो बता दिया। तो इसका तो परमात्मा बोला, तो उनके शरण में जाओ। इसका तो क्या है? यदि बोले पिछले श्लोक में परमात्मा कहा है और इस श्लोक में बोला उनके शरण में जाओ, तो फिर किसका हो गया? फिर तो कृष्ण का नहीं। कोई पिता यदि बोलेगा बच्चा को तो पिता को सम्मान करना चाहिए, इसको अर्थ को पिता नहीं है क्या? यदि पिता बच्चा को बोलेगा तुम्हारे पिता को सम्मान करो, तो कोई आदमी सोचे भाई पिता नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? यदि बोले पिता को सम्मान करना चाहिए, इसका अर्थ नहीं, वो नहीं बोला मैं पिता नहीं हूं। तो जब बोला है परमात्मा को शरण में जाओ, किसने नहीं बोला है मैं परमात्मा नहीं हूं।
तुम वो परमात्मा शरण में जाओ और वो परमात्मा मेरा अंश है, तो फिर हाँ, लेकिन हम पूरा पिक्चर नहीं लेकर ये एक श्लोक अरे ये श्लोक में तो कहता परमात्मा किसी ने खुद के लिए तो बताया नहीं तो इस तरह आधा श्लोक को अर्थ करना है, उसके बाद है अर्धो कुक्कुटिन है। हिंदी में क्या बोला इसको? अर्धो कुक्कुटिन है, आधा मुर्गी का फिलोसफी है, हाफ एन थ्योरी। तात्पर्य, अतः जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान को की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्या यह कैसी शांति मिलेगा? वास्तव में ये दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? चलिए समय बोलने के पहले हम बोलते हैं, गीता का उपदेश कब से चालू हुआ? किसने कब से गीता चालू किया उपदेश देना? कौन सा श्लोक? दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक से। तो अर्जुन क्या पूछा था इसे गीता लेक्चर देना चालू किया? इतना दिन एक साथ घुमा, कभी गीता का लेक्चर दिया नहीं। आज अर्जुन ने क्या पूछा ताकि गीता का लेक्चर चालू हुआ? तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछे थे जिसके लिए गीता उपदेश देना पड़ेगा? 7 नंबर श्लोक में कहा कार्पण्य दस्युपद बोल के मैं आपको शिष्य हो रहा हूं। 7 नंबर श्लोक में फिर भी किसी ने उपदेश नहीं दे रहा है। 8 नंबर श्लोक जब बताया तब किसी ने उपदेश देना चालू किया। तो 8 नंबर श्लोक में किया था जिसके लिए कृष्ण को उपदेश देना पड़ेगा गीता का? तो कृष्ण ने जिस तरह एक माँ बच्चे को डांटा, भागे से डांट दिया और भाग्य से तो नहीं पकड़ा, जा तो भक्त विदाई के बाद जा, नहीं जा रहा है। तुम सिर के मर के रोना चालू कर, पैर पकड़ करके मामी के पैर रोना चालू कर, तुम सिर के मरा कौन है? तब मामी क्या करेंगे? क्रोध भूल कर फिर गोद में उठा लेते हैं तो जब शरणागति का उस स्थिति में तब उपदेश देते हैं। अर्जुन ने पूछा, देखो कृष्ण मेरा जो समस्या है उस समस्या आपका कृपा से के कोई समाधान नहीं कर सकते। ओपी त्रैलोक का राजस्व, त्रिलोक का राज्य, स्वर्ग मर्त्य पाताल का मुझका राजा बना देगा, स्वर्ग का राजा बना देगा और शत्रु मुक्त राज्य भी होगा और लक्ष्मी देवी स्वयं भी साथ में विराज करेगा, फिर भी मेरा समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए आपको कृपा चाहिए। वो कौन सा बीमारी है? जब अर्जुन बोला यदि ओपी त्रैलोक का राज्य से हेतु किंगडम है कृति, मुझको स्वर्ग मर्त्य पाताल का राजा बना दो, एक भी शत्रु भी नहीं रहेगा और धन का अधिष्ठात्री लक्ष्मी स्वयं विराज करेगा, उसके बाद भी मेरा जो समस्या जो मेरा कष्ट दे रहा है वो समस्या समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। वो कौन सा समस्या है? अब दुनिया बचा क्या है? आपको ये 3 चीज देना चाहता है, कभी भी ले सकते ना। त्रिभुवन का राजा, शत्रु मुक्त राज्य, लक्ष्मी तो स्वयं विराज करे। कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा? हाथ उठाइए। लेकिन एक कंडीशन देगा, 1 घंटा बाद आपको गला काट देगा। कौन लेगा? कोई लेगा? हाँ, सब कुछ देगा, लेकिन कंडीशन एक है, 1 घंटा बाद आपको गला काटेंगे। तो इनमें से कौन सा समस्या ज्यादा बड़ा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो उनमें से बड़ा समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सबसे बड़ा बीमारी वही है।
समस्या दुनिया में दो प्रकार है, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। टेम्पोररी के बाद करना जरूरत है क्या, आएगा जाएगा, ठंडी दी गर्मी गर्मी ठंडी आएगा। लेकिन परमानेंट वाला समस्या कौन सा समाधान करना चाहिए, टेम्पोररी की परमानेंट? परमानेंट वाला। टेम्पोररी आप तो आज आंध्रा है ना, आप कौन पैसा खर्चा करेगा सुबह 6 बजे सूरज उठने के लिए, कौन पैसा खर्चा करेगा? अभी आंध्रा हटाने के बल्ब जलाया, सुबह 6 बजे अंधेरा हटाने के लिए कौन पैसा खर्चा करेगा? कल सुबह 6 बजे हमको लाइट मिलना चाहिए, कोई पैसा खर्चा करेगा? नहीं करेगा। तो टेम्पोररी समस्या तो आप करो कि नहीं करोगे तो आएगा जाएगा, लेकिन समस्या समाधान का जो परमानेंट है, वो परमानेंट समस्या क्या है? इसको नेचर इस तरह है, एक नेचर है उसको समस्या परमानेंट है, दूसरा है कोई नहीं चाहता है इस तरह समस्या, तीसरा है कोई इसके अवॉइड नहीं कर पाएगा। तो अभी समाधान करना है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या का समाधान करना चाहिए। वो परमात्मा के शरण में जाने से ये बीमारी इलाज होगा। कृष्ण क्यों जोर दे रहा है परमात्मा के शरण में जाओ? उनके शरण में जाने से ये समस्या खत्म, भगवत धाम जाने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगा, बस सारे समस्या खत्म है, इसीलिए उनके पास चले जाओ। यह कहते हैं ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकता है, वो भी तो अंत में वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो परमेश्वर के पहुंच जाएगा, उसके बाद तक समस्या तो है नहीं। वैदिक साहित्य में कहता है, हाँ, दिव्य जगत तद विष्णु परमं पदं के रूप में वर्णित है। तद विष्णु परमं पदं पश्यन्ति सदा सूरय। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विष्णु नित्य धाम को बताते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहा जाता है। भगवद गीता में 15 अध्याय में यह कहा गया है, सर्वस्व चांग हृदि सन्निविष्ट। प्रभुपाद ये जो श्लोक 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक सबसे ज्यादा ये श्लोक उद्धृति किया है। आप पूर्वत पुस्तक ढूंढ के देखेंगे, ये श्लोक मैक्सिमम जगह में है। ये समझ में पूर्वत का कितना फेवरेट है। क्यों? 3 बात है उसके अंदर। सर्वस्वचांग हृदय सन्निविष्ट, भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। और मत्त ज्ञानम स्थिति, मत्त ज्ञानम अपहरणम च, मत्त स्थिति ज्ञान अपहरणम च। भगवान से ज्ञान स्मृति विस्मृति आती। और आगे और पावरफुल बात लिखते क्या ना, वेदिश्च सर्व अहम वेद वेदांत कृत वेद वेद बचा है। 3 बात है। वेद को जानने वाला व्यक्ति एकमात्र कृष्ण है, वेद बनाया कृष्ण है, और वेद का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। वेदांत कृत, वेद किसने बनाया है? कृष्ण। वेदोविद, वेद को पूरा कौन जानता है? कृष्ण जानता है। और तीसरा है वेदांतकृत वेदविद, वेदश्च सर्वै अहम वेद्यो अहमेव वेद्यो। वेद के द्वारा किसको जानना चाहिए? मुझको जानना चाहिए। तो यह पूर्वत कहते हैं, ये वो भगवान क्या रहता है? सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट, वो भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। अतएव इस कथन
कथन की मनुष्य अंत स्थित परमात्मा के शरण ले का अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण की शरण ले। यह जब भगवान बोला तुम्हारे परमात्मा का शरण लो, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण का शरण लो। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्होंने परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। हमें भगवत गीता से पढ़ते हैं, भगवत गीता पहला श्रोता कौन है? अर्जुन। तो हमें जो गीता पढ़ के किस तरह ज्ञान होना चाहिए? अर्जुन की तरह। गीता पहले समझा किसने सबसे ज्यादा? अर्जुन। तो अर्जुन क्या समझ लिया? कृष्ण का जो उपदेश सुनो अर्जुन ने समझ लिया कृष्ण है परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवन। तो अभी जो हम यदि गीता समझना चाहते हैं उस तरह समझ लेना चाहिए। यदि नहीं समझे तो गीता समझा नहीं। लेकिन बहुत मूर्ख व्यक्ति है गीता पढ़ के भगवान को निराकार व्याख्या करना चाहते। प्रभुपाद ने इसको असुर के साथ तुलना किया। क्यों गीता इस तरह व्याख्या का तो असुर क्यों असुर? जिस तरह रावण क्यों असुर? रावण असुर इसीलिए है सीता देवी को चाहते हैं राम को नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह गीता है कृष्ण का संपत्ति। तो गीता का व्याख्या करके पैसा कमाना पंडित बनना चाहते हैं, संपत्ति भोग करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के भगवान नहीं बनना चाहते हैं। यह रावण का मनोभाव है। यह स्पष्ट अर्जुन ने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है। भगवत गीता का जो भूमिका पहले प्रभुपाद ने कहा, भगवत गीता का ग्रहण करने का मनोभाव क्या होना चाहिए? कौन भगवत गीता ग्रहण कर सकता? खाना किसको अच्छा लगेगा? अभी प्रसाद है ना सबके लिए। किसके लिए खाना है? पहले है उनके लिए जिसको भूख लग गया है। लेकिन भूख नहीं लगा भाई, क्लास खत्म, पीछे से भाग जाएगा भाई, उधर फंस जाओगे, खाना जोर कर खिलाए राधेश प्रभु, तो पीछे से भाग जाएगा। तो खाने के लिए पहले क्या होना चाहिए? भूख होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भाई हमारे लिए कि दूसरे आदमी के लिए? हो सकते बहुत आदमी है, 100 आदमी के लिए बना है, हम 2000 आदमी है, हो सकता है हमारे लिए नहीं है, जिसको कार्ड दिए उनके लिए क्या। दूसरे कॉलेज में देखते किसके लिए बनाया है? हाँ, गीता उनके लिए है जो अज्ञान के अंधेरे में फंसा हुआ है, उनका प्रकाश देने के लिए। अभी हमको देखना चाहिए कि हम अज्ञान में अंदर है क्या? सीधे है तो हमारे लिए क्या हमको भगवान को दिखाई दे रहा है? हम आत्मा दिखाई दे रहा है? तो अज्ञान के अंदर फंसा हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए है। अभी कैसे ग्रहण करे गीता को? पूर्वत बहुत एक सुंदर उदाहरण दिया है। गीता का ग्रहण कैसे? एक बोतल में शहद है, मधुमक्खी उसको पीना चाहता है, क्या करना चाहिए पहले उनको? हाँ, एक बोतल में, बोतल के बाद छोड़ दो, इसके पानी है, पहले क्या करना चाहिए? इसको ढक्कन खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही पी सकते हैं। तो उसी तरह भगवत गीता पढ़ने के लिए पहले मनोभाव क्या होना चाहिए? मनोभाव ये होना चाहिए कृष्ण भगवान है। ये भावना यदि नहीं होगा गीता पढ़ के समझ में नहीं आएगा। ये चश्मा पहनना पड़ेगा। मैं ये चश्मा है जो काला देखूंगा, ऐसे तो काला नहीं है, मेरा चश्मा काला है, इसीलिए मैं काला देख, वास्तव में कोई काला नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह मनोभाव लेना चाहिए कृष्ण भगवान है। इस तरह मनोभाव यदि नहीं होगा गीता पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा।
ये बात किसने कही है? भागवत गीता में किसने लिखा? व्यासदेव ने लिखा। तो कौन ज्यादा जानते हैं, हम ज्यादा समझते हैं, व्यासदेव ज्यादा समझते हैं? तो व्यासदेव जिस तरह समझाना चाहता है उस तरह समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यास ने बोला धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, और क्या लिखा है? कृष्ण उवाच कोई नहीं लिखा। इधर में कृष्ण उवाच लिखने समस्या क्या था? व्यासदेव बोले देखो ये संजय धृतराष्ट्र ये आदमी हो सकते, लेकिन कृष्ण कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान है। इसका नाम केवल कृष्ण लेकर तुम गलत करोगे। कृष्ण तो कृष्ण है ही, लेकिन ये भगवान है, श्री भगवान उवाच। तो गीता यदि पढ़ना चाहता पहले समझना चाहिए कृष्ण भगवान है। ये नहीं समझोगे तो अंदर में घुसेगा नहीं, खोपड़ी के ऊपर से चले जाए सब। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए पहले हमें स्वीकार करना चाहिए कृष्ण भगवान है। गीता में ये बात कृष्ण बहुत बार खुद ने कहा है, भक्ता माम अभिजानाति, भक्त से कोई नहीं जानते। और चतुर्थ तो ये भी कहता है भक्तोषि में सखाचिति रहस्य मत उत्तम। सांप को जहर दूध पिलाने से क्या होता है? सांप को दूध पिलाने क्या होता है? हाँ, दूध क्या हो जाता है? दूध जहर बन जाते हैं। दूध क्यों जहर बन जाता है? वो सर्पों का इतना प्रभाव है, दूध को जहर बना सकते। जो दूध को जहर बना सकते, जहर को भी दूध बना सकते। क्यों दूध जहर बन गया? कारण क्या है? दूध क्यों जहर बन गया है? देश के कारण। देश के कारण दूध जहर बन गया। और जहर भी दूध बन सकते उसके प्रेम के कारण। तो कृष्ण जो उपदेश दे रहा है उस देश के साथ लेगा। तो अभी मुझको एक गिलास पानी लेकर आया है इस तरह, यदि मैं से मुझको, मैं पहले सुन के राधेश को मुझको मारने के लिए पॉइजन देगा तो वो दूध भी देगा ना, मुझको लगेगा भाई पॉइजन ही दिया है। प्रेम से कितना प्रेम से बनाया है, लेकिन आने के पहले कुछ ने बता दिया भाई आप सावधानी से हो, यदि हमने सुना है आपको मारने के लिए कुछ, और यदि इधर में दे रहा है महाराज पी लीजिए, मैं अरे इतना क्यों जोर कर रहा है भाई, जरूर इसका तो कोई समस्या है। भाई आप जोर कर रहा है। तो जितना जोर करेगा हमें डाउट उतने बढ़ते जाएगा, भाई इतना जोर क्यों कर रहा है, क्यों हुआ है इसी? क्योंकि आने के पहले ने एक व्यक्ति ने, ठीक है तुम आने के पहले ने एक व्यक्ति ने बताया जहर देगा, वो शब्द कान में आने के कारण अभी दूध जहर बन रहा है। देश के कारण सब जहर, तो उसी तरह उल्टा हो सकता है। तो कृष्ण इसलिए कहता है भक्तोस्मि सखाचित रहस्य में तदोत्तम। तुम मेरा भक्त और सखा है, इसीलिए मैं जो बोलूंगा तुमको समझ में आएगा। लेकिन शत्रु होता था तो मैं जो बोलूंगा तो उल्टे समझोगे। हमारे बांग्ला में कहता है जारे देखते नारी ता चलन बाका। जिसको पसंद नहीं होता है उसको जिस तरह चलेगा बुरा लगेगा। जारे देखते नारी उसका चलन बाका। तो इस तरह आप वो देखे नहीं, अरे गुंडे की तरह चल रहा है, फिर धीरे धीरे चल रहा है, अरे चोर की तरह जा रहा है, और अच्छा हाँ मेरे सामने अच्छा आदमी बन के चल रहा है, तो जो कुछ करेगा गलत देखेगा। যেমন दृष्टि तेमन सृष्टि, आपको चिंता चेतना जिस तरह उस तरह देखोगे। इसीलिए अर्जुन को कहा तुम मेरा भक्त और सखा, इसलिए तुम मेरा बात को समझोगे, इसलिए तुमको उपदेश दे रहा हूं। और ये भी कहा है जो मेरा भक्त नहीं है उनको ये उपदेश मत देना। ये भगवान का समझने के लिए पहले उनको भगवान, किसी से भगवान है ये नहीं समझेगा तो उपदेश
अंदर में जाएगा नहीं। तो अर्जुन पहले समझ लिया कृष्ण है भगवान, इसलिए दसवां अध्याय का 12 नंबर श्लोक, परम ब्रह्म परम नाम पवित्र परम भगवान। और अर्जुन बोले मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, इस तरह अशित देवोल व्यास स्वयं, और इतने नहीं, सर्वंग तृतंग मन ने, आपने पहले से आज तक जो जो बोला है 100 से 100 में सत्य मानता हूं, सर्वमें तृतंग मन। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। ये इसलिए नहीं कि उनकी निजी अनुभव है, बरं इसीलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। हरे कृष्ण। भगवत गीता कितना सुंदर ग्रंथ है, कितना सुंदर व्याख्या है। कृष्ण खुद ने कहता है मेरा शरण में आ जाओ। बस एक पिता का बच्चा, जो पिता जिसका राजा है, बच्चे को बोलते मेरा आ जाओ, बस तुम्हारी जिम्मेदारी सब मेरा है, तो कौन बच्चा वो नहीं ग्रहण करेगा? राजा का लड़का का कष्ट कब होगा? जब पिता को भूल जाते हैं। सारे समस्या शुरू होते पिता को जब भूल जाते हैं। लेकिन पिता के पास आ जाएगा, समस्या क्या है? इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहता है ये दुनिया में कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या भक्ति नहीं करता आदमी। कोई राजा का लड़का है, क्योंकि नौकरी करना पड़ेगा, केवल पिता को पिता रूप में स्वीकार करोगे बस, और कुछ करना ही नहीं है। पूर्वत पुणे में एक बड़ा अमीर आदमी घर में बिरला का रिश्तेदार था, तो उन्होंने पूछा स्वामी जी आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनाकर मंदिर क्यों बनाते हैं? पूर्वत ने कहा आप तो बिरला का रिश्तेदार हैं, बिरला का कोई बच्चा पागल होकर रास्ता में घूमेगा तो आप क्या करोगे? उसको नौकरी दोगे, खाना पीना दोगे? उसका कितना समस्या समाधान कर सकते हैं? बेस्ट होगा उनको पिता के पास भेज देना है। और ये भेजना कठिन काम नहीं है। उनको बीमारी होगा, हॉस्पिटल एडमिशन करना, खाना नहीं खाना देना बहुत हेडेक वाला काम है। आपने सबको उसके वहां जाकर एक कप का चाय पिलाया ठंडी में, और एक व्यक्ति ने एक आदमी को उठा के लेकर आया। कौन ज्यादा अच्छा काम किया? कौन अच्छा काम किया? सब ने वहां जाके मोबाइल से पिता को परिवार के साथ टेलीफोन में बात करा दिया, भाई छोड़ तो छोड़ा, लास्ट में पिता के साथ बात करके शरीर छोड़ दो, इस तरह बात किया है। क्या फायदा हुआ? लेकिन एक व्यक्ति को बचा के लेकर, कौन अच्छा काम किया है? इसलिए शास्त्र में आचार्य लोग जो कहा है, ये बात में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भाई कृष्ण भक्ति प्रचार करने से दुनिया कोई बड़ा काम नहीं है। पूर्वाद ने बार बार कहा है बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सर्वश्रेष्ठ समाज कल्याण है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। आज हम देख सकते हैं इस्कॉन समाज में जितना कल्याण कर रहा है कौन कर सकता दुनिया में? इस्कॉन जितना नशा बंद किया है दुनिया में कौन संस्था कर पाएगा? इस्कॉन जितना पुष्पित कौन कर पाएगा? इस्कॉन जितना आदमी को खिला रहा है कोई है बराबरी? इस्कॉन के साथ बराबरी कर सकते हैं, इतना खिला सकते हैं। तो केवल कृष्ण भक्ति करने से केवल भगवत धाम नहीं, ये जगत में कितना सुखी परिवेश होता है। तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमें जब मार्ग ग्रहण किया है बढ़िया से बढ़िया, इनमें से और कोई बड़ा रास्ता हो ही नहीं सकता। हम इस तरह नहीं है हम इस्कॉन में आया इसीलिए इस्कॉन अच्छा है, नहीं।
इस्कॉन अच्छा है इसीलिए आया है। हम आया इसीलिए इस्कॉन अच्छा नहीं है, इस्कॉन अच्छा है इसीलिए इस्कॉन में आया। हाँ ये भी आपको बताते हैं, इनमें से अच्छा कोई जगह मिल जाएगा हमको बता देना, हम भी आपके साथ जाएंगे। लेकिन जब तक मिला नहीं तब तो यह रहो। भक्ति चेष्टा में गुरुनाथ बोलते हैं कौन स्कूल सबसे अच्छा है, कॉलेज कौन सा अच्छा है, जहां से रिजल्ट अच्छा होता है, रिजल्ट देख के पता चले कौन कॉलेज अच्छा है। तब आध्यात्मिक संस्था रिजल्ट कौन है, इस्कॉन में भक्त लोग किस तरह शरीर छोड़ रहा है वह जब रिजल्ट पता चलता है, मृत्यु के समय भगवत धाम जा रहा है। तो और दूसरे जगह विचार करना क्या जरूरत है। इस्कॉन का भक्त लोग जिस तरह शरीर छोड़ते हैं ऐसे पता नहीं चलता है, वो जिस तरह इस मूड में शरीर छोड़ते लगे कोई लेने के लिए आता है खुशी से हरे कृष्ण करके लग रहा है भगवान देख रहा है तुमका जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सा डाउट नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जो शिक्षा दिया है, प्रभुपाद कोई अलग सोसाइटी नहीं बनाया है। सनातन धर्म का मूल जो धारा है, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, प्रभुपाद को उसको एज इट इज देने की कोशिश किया है। अलग अलग संस्था ने अलग अलग संस्था बना दिया है, प्रभुपाद ने दूसरा खुद का नाम भी संस्था नहीं, देखो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये दूसरा खुद का बनाना एक भी चीज नहीं इस्कॉन में है। शास्त्र में जो लिखा है पूर्वतन आचार्य जो दे दिया है वही है, वो संसार दावानल से शुरू, गुरु पूजा से सुंदर से शुरू करके एक भी चीज नहीं प्रभुपाद ने नया बना के दिया है। जो पूर्वतन आचार्य जो शास्त्र में लिखा है उसको तो एक फॉर्मेट के अंदर दे दिए, ये करो बस। कहने का उद्देश्य है आंख बंद करके ये रास्ता में रहना, कोई समस्या नहीं है। एक दिन आंख खोल के देखेंगे आप भगवत धाम में है, नींद खुलने देखेंगे हम कहां पर। अभी जो पहले जो देखा है तो उसको स्वप्न लगेगा, भाई क्या स्वप्न देखा, मैं वो सूरत में जाए दादागिरी कर रहा था। तो निश्चिंत रहो, ये जो नाव है जो नाव में चढ़ गया है ये भगवत धाम पहुंचने वाला है। के जावे भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुगेर चैतन्य अवतार। ये भाई साहब लोचन दर्शक लिखते हैं कौन कौन भाव सागर पार होना चाहते हैं, सबे हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। के जावे भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुगेर चैतन्य अवतार। धन्य कलयुग है, चैतन्य हो आया है भव सागर पार करने के लिए। जो जो जाना चाहता है जल्दी जल्दी टिकट खरीद करो, टिकट नहीं लगेगा, फ्री। घाट का नाम क्या है, घाट का नाम गौरांगेर घाट। क्या नाम घाट का नाम, नाम भूलना मत, घाट का नाम आमारो गौरांगेर घाटे ओदन खेया बय, जरयंध आतुरय बोधि पार হয়। हमारो गौरांगेर अदान खेया बय, पैसा नहीं चाहिए, ये घाट फ्री। जरो अंध आतुर अवधि पार, जर अंध आतुर बीमारी सबके लिए अच्छा एम्बुलेंस स्ट्रेचर रैम्प सारे अच्छा फैसिलिटीज है, कोई डर नहीं है। अच्छा ये नाव किसे बना हुआ, ये नाव है हरि नाम से बना हुआ है। हरि नामेर नौका खानी, ये नाव किसे बना हुआ है, हरि नाम से। लेकिन हमको नाव चलाना नहीं आता है तो क्या करोगे, नहीं साथ में नाविक भी दिया है, कंडारी भी है, कौन है, हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी, संकीर्तन करो आलो
दुबाहु पसरी। नाव में बैठ के क्या करना, हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों हाथ उठाएंगे, क्यों हाथ उठाएंगे? नाव में जब समुद्र में चलते हैं, भटभटी मशीन में चलते नहीं कि पेट्रोल पंप समुद्र में नहीं है, वह पाल में हवा ला के चलता है, अनुकूल वायु। तो अनुकूल वायु को सहारा लेने के लिए पाल उठाना पड़ता है, इसीलिए हाथ उठाना पड़ेगा। हवा अनुकूल वायु हवा लगे। कौन सा अनुकूल वायु किया है? ये हाथ उठा कर तो अनुकूल वायु सहारा लगे। अनुकूल वायु किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र अनुकूल वायु, शास्त्र अनुकूल वायु है, इसका संस्था अनुकूल वायु है, प्रभुपाद का ग्रंथ अनुकूल, भक्त संग अनुकूल, महाप्रसाद अनुकूल वायु है। तो पूरा फायदा उठा, हाथ उठा के सारे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इतना फैसिलिटी होने के बाद भी बहुत आदमी उधर में चले गया, हम इधर में भी पा रहा है। दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोचन दास ठाकुर गा रहा है, सब जीव हईल पार प्रेमेर बातास, बातास होता हवा, प्रेमेर बातास प्रेम का हवा से सब उद्धार हो गया। सब जीव हईल पार प्रेमेर बातासे, परिया रहिल लोचन आपनार दोषे। जितना सुंदर व्यवस्था है, सब भगवत धाम जा रहा है, अभी हम नहीं जा रहा है, दोष किसका है? अब बताओ, खुद को पूछ लीजिए, यदि एक बार भगवत धाम में नहीं जाएगा, किसका दोष है? नहीं राधेशपुर हमको श्रीमद् भागवत गिफ्ट किया नहीं इसलिए नहीं गया। ये बोलोगे क्या? प्रोग्राम में बुलाया नहीं, जन्माष्टमी VIP कार्ड दिया नहीं इसीलिए हम गया नहीं, इस तरह बोलोगे क्या? नहीं बोलना चाहिए। भगवत धाम जाने के लिए सारे फैसिलिटीज सबका उपलब्ध है, उसके बाद नहीं जाओगे तो आचार्य कहता है, एवे ना भजिले यशोदासुत चरमे परिवे लाजे। अभी यशोदासुत कृष्ण को आराधना नहीं करोगे, चरमे परिवे लाजे। चर में कहा मृत्यु के समय सब भगवत धाम जा रहा है और हम नहीं जा पा रहे, शर्मिंदा आएगी नहीं आएगा। इसीलिए और जितना समय नष्ट हो गया और नष्ट नहीं करना है। महाप्रभु का आंदोलन कितना सरल है, नाचो गाओ खाओ, 3 काम है। इसको में क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? नाचो गाओ खाओ, भगवत धाम जाओ, चल बस, यार कुछ करना ही नहीं है। कितना मधुर है। प्रभुपाद बांग्ला गान में लिखते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बड़ई मधुर महाप्रभुर वचन। कितना सुंदर है। नाचो गाओ भक्त संगे संकीर्तन प्रसाद खाओ, बस, और करना ही नहीं कुछ है। कितना सुंदर रास्ता है। आदमी कभी कोई नाराज होता है, भक्ति का नाम बहुत अच्छा कुछ खाना खा रहा है, तो आप भी करो ना, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है अच्छा खाने के लिए? हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जाए। ज्यादा टाइम ले लिया। अच्छा